हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएसएसपी पीआरटी के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1857 के विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? हमें इसमें गलत विकल्प बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, बहादुर शाह को सभी विद्रोही नेताओं द्वारा सम्राट के रूप में मान्यता दी गई। ऑप्शन सेकंड, सिक्के ढलवाए गए और बहादुर शाह के नाम पर आदेश जारी किए गए। ऑप्शन थर्ड, बरेली में खान बहादुर खान ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन का संचालन किया। फोर्थ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया। ये ऑप्शन गलत है और हमें इसमें गलत ही बताना था। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहादुर शाह को सभी विद्रोही नेताओं ने सम्राट के रूप में मान्यता दी थी। सेकंड भी सही है, क्योंकि उस समय सिक्के ढलवाए गए और बहादुर शाह के नाम पर आदेश जारी किए गए। थर्ड भी सही है, क्योंकि बरेली में खान बहादुर खान ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन का संचालन शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? हमें इसमें से गलत कथन बताना है। फर्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही शुरू किया गया था। सेकंड, नेशनल हेराल्ड और हरिजन जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने 1942 में संघर्ष की पूरी अवधि में भारत छोड़ो आंदोलन का लगातार समर्थन किया। ये कथन गलत है। थर्ड, साम्यवादी भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध थे। ये बात भी सही है। और फोर्थ, रियासतों में आंदोलन न केवल जिम्मेदार सरकार के लिए बल्कि भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश भारत के साथ राज्यों के लिए एकीकरण का था। ये भी बात सही है और हमें इसमें से गलत कथन बताना था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड, व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ, व्यक्ति को लाभ का कोई पद धारित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट भी बिल्कुल सही है कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड ये गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की आयु 30 वर्ष ना होकर 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड भी सही है कि व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए। और फोर्थ भी सही है कि अगर कोई राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जाता है तो उसे कोई भी व्यक्तिगत लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। इसने हमसे गलत कथन पूछा था, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों के बारे में कौन सा गलत है? ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को निर्धारित करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वित्तीय आपातकाल की बात अनुच्छेद 360 में ही लिखी गई है, इसलिए हमारा ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा है। सेकंड कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि एक स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, वह एक उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है। ये भी बात सही है। थर्ड, जारी की गई उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा अनुवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहरित या परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब कि जो भी राष्ट्रपति ने घोषणा की है उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। ये भी बात सही है। फोर्थ, यह 6 महीने की समाप्ति पर लागू नहीं होगा जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। ये बात गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, संघ बनाने का अधिकार। ऑप्शन सेकंड, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन थर्ड, शांतिपूर्वक और शस्त्र के बिना एक साथ एकत्रित होने का अधिकार। ऑप्शन फोर्थ, शोषण या बेगारी के विरुद्ध अधिकार। इसमें से ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक का एक अधिकार है, लेकिन ऑप्शन फोर्थ जो कि यह शोषण या बेगारी के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? हमें संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत कथन को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 31 के तहत इसका उल्लेख किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड, इसे संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निरस्त किया गया था। ऑप्शन थर्ड, अब यह एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन फोर्थ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कि इसे 42वां संशोधन द्वारा
निरस्त किया गया था, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर ओलंपिक 2020 की मेज़बानी करने वाला है? ऑप्शन फर्स्ट लंदन, ऑप्शन सेकंड टोक्यो, ऑप्शन थर्ड टोरंटो, ऑप्शन फोर्थ पेरिस। इसका करेक्ट आंसर है किस महिला पहलवान ने एशियाई खेल 2018 में फ्रीस्टाइल 50 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन फर्स्ट बबीता फोगट, ऑप्शन सेकंड दिव्या कक्कड़, ऑप्शन थर्ड विनेश फोगट, ऑप्शन फोर्थ कुलजीत कौर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड विनेश फोगट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट त्रिपुरा, ऑप्शन सेकंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन थर्ड नागालैंड, ऑप्शन फोर्थ लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड नागालैंड। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाल नृत्य किस राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य रूप है? ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, ऑप्शन सेकंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन थर्ड हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ बिहार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड हरियाणा। धमाल नृत्य हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन फर्स्ट घाघरा नदी को नेपाल में मानचू और करनाली कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, गंडक नदी को नेपाल में सरपो कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड, बूढ़ी गंडक नदी को बिहार में सिकरनाक भी कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में तंगस्पो के रूप में जाना जाता है। ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन ऑप्शन सेकंड जो है गंडक नदी को नेपाल में सरपो कहते हैं, ये गलत है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि इसमें गलत विकल्प को ही हमें चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन फर्स्ट मकालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, धौलागिरी। ऑप्शन सेकंड मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। ऑप्शन थर्ड मकालू, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ऑप्शन फोर्थ मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी और अन्नपूर्णा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि सबसे पहले मकालू होगा, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें हमें सही विकल्प को बताना है। अब तक ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो गलत वाले थे, हमें गलत बताना था, लेकिन यहाँ पे हमसे सही विकल्प को पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रारंभ में इसमें 3 दर संरचना थी। ऑप्शन सेकंड, खाद्य सहित आवश्यक वस्तुओं पर 5% की दर से कर लगाया जाता है। ऑप्शन थर्ड, तंबाकू और वातित पेय को 28% की उच्चतम कर दर में रखा गया है। ऑप्शन फोर्थ, भारत में 1 जून 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, तंबाकू और वातित पेय को 28% की उच्चतम कर दर में रखा गया है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न तो लाभ और न ही हानि की स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट लाभ और हानि के बिना, ऑप्शन सेकंड समान, ऑप्शन थर्ड असंतुलित बिंदु, ऑप्शन फोर्थ लाभ अलाभ की स्थिति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ लाभ अलाभ स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा जिसमें विघटित अकार्बनिक ठोस जैसे कि लवण को घोल जैसे पानी से अलग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट रिजर्व परासरण, ऑप्शन सेकंड उल्टा परासरण, ऑप्शन थर्ड प्रतिकृति परासरण, ऑप्शन फोर्थ प्रत्यावर्ती परासरण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड उल्टा परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट विटामिन डी, ऑप्शन सेकंड विटामिन बी, ऑप्शन थर्ड विटामिन ए, ऑप्शन फोर्थ विटामिन सी। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए, जो कि ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिनांक को विज्ञान भवन नई दिल्ली में मेक इन इंडिया पहल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया? ऑप्शन फर्स्ट 26 जनवरी 2014, ऑप्शन सेकंड 25 जुलाई 2014, ऑप्शन थर्ड 25 सितंबर 2014, ऑप्शन फोर्थ 4 दिसंबर 2014। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड 25 सितंबर 2014 को विज्ञान भवन में मेक इन इंडिया को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NISAR मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? हमें इसमें से गलत को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, मिशन रासमुसस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच साझेदारी है। ऑप्शन सेकंड, इसका उद्देश्य खतरों और वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन का अध्ययन करना था। ऑप्शन थर्ड, निसार से एकत्रित आंकड़े पृथ्वी की परत के विकास और स्थिति के बारे में जानकारी प्रकट करेंगे। ऑप्शन फोर्थ, इसमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें इसमें से गलत कथन को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक का सृजन किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड, इसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड, ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक थी। ऑप्शन फोर्थ, इसने 1945 में काम करना शुरू किया था। इसमें से गलत कथन जो है वो ऑप्शन फोर्थ है, यानी कि इसने 1945 में काम करना शुरू किया गया था। ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट न्यूयॉर्क, ऑप्शन सेकंड जेनेवा, ऑप्शन थर्ड पेरिस, ऑप्शन फोर्थ लंदन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड पेरिस, यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।